एक बच्चा है जिसको मेरे पीछे जो रहने वाला लड़का है वो 2-3 दिन लेके जा रहा था घर पे कि मैं पालूंगा करके, वो पालूंगा करके लेके जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरे बाजू में सिस्टर है, वो दिन में खाना खिलाती है, मैं रहती नहीं हूँ, दिन में वो खिलाती है। जब गुरुवार के दिन 19 तारीख को बच्चा मिला नहीं, मैं जॉब पे से आई, मुझे वो सिस्टर ने बोला बच्चा मिला नहीं। जब बच्चा मिला तो बच्चे की हालत ख़राब थी, छोटे छोटे बच्चे मेरे घर पे 40 वाले बच्चे आए, उन्होंने मुझे बोला कि बच्चा मिला है, उसका बच्चे को देखो, बच्चे की हालत ख़राब है। मैंने जाके बच्चे को देखा तो बच्चे के बॉडी में सुसु के जगह पे, टट्टी के जगह पे ब्लड निकल रहा था। तो मैंने 40 के औरतों को जमा किया और वो लड़के के घर पे लेके गई। और पब्लिक एंड अदर न्यू जो नए लोग देखेंगे एनिमल वेलफेयर छोड़ के, इनका बच्चे का मतलब डॉगी का बच्चा, हम लोग जो एनिमल लवर है वो बच्चा ही बुलाते हैं। हाँ, बच्चा बुलाते की बात करिए, बच्चों तो डॉग का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है वो। तो 40 वाले उसके घर पे गए, वो लड़के के घर पे बात करने जब गए कि तुम्हारे लड़के ने कुत्ते के बच्चे के साथ क्या किया है। हाँ, विजय बोलो ना। हाँ, विजय के साथ क्या किया है। तो वो लड़का अवेलेबल नहीं था घर पे, वो बाहर चला गया था, भाग गया था बच्चा। उसकी मम्मी घर पे थी, उसकी मम्मी से हमने जब बात किया, मैंने, मेरे 40 वाली औरतों ने, तो उसकी मम्मी ने बोला मुझे मालूम नहीं है। तो मैं बोले बच्चे का कंडीशन बहुत ख़राब है। तो उसकी मम्मी मुझे बोलने लगी तुम जाके कंप्लेंट करो। मैं बोली मैं कंप्लेंट करूँगी। तो बोलती कंप्लेंट करो, मैं बच्चों को मेरे छुड़ा लूँगी, मैं दिखा दूँगी मेरा बच्चा मेंटल है, मैं छुड़ा लूँगी। उसके बाद मैंने मैडम को फ़ोन किया, अमन वालिया जी को, कि मेरे पास एक पपी है जो 1-1.5 महीने का है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो इन्होंने मुझे बोला कि पहले उसको ट्रीटमेंट कराओ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो मैं नायगांव डॉक्टर के पास जब गई तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि शाम का वक्त था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो मेरा फ्रेंड है हर्ष, मैंने उसको कॉल किया कि हर्ष कि ऐसे एक पपी है मेरे पास, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके ऐसे बॉडी में से सुसु की जगह से, पॉटी की जगह से ब्लड निकल रहा है, वो पूरा बेहोश है। तो वो बोला कि फटाफट उसको कांदिवली लेके आओ, मेरे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, तो मैं उसका पहले ट्रीटमेंट कराता हूँ। फिर डॉक्टर महालक्ष्मी के पास हम लेके गए। Myself Dr. Mahalakshmi, I work, I have my own clinic, private clinic, veterinary clinic, and I work with Thank You Earth NGO. So, when Manisha ने जब बच्चा लाया था, it was around 8:30, so हमने उसका initial pain killers वगैरह treatment कर दिया था। Since he was not stabilized, उसके diagnostic test वगैरह करने थे, and my colleague he has this 24/7 hospital in Khar, जहाँ पे उसको लेके गए हम, उसका सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट एंड बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट वहाँ पे कर दिए थे। हम लोग ऑब्वियसली उसका स्वैब नहीं ले पाए, क्योंकि बच्चा जब आया था ही हैड ब्लडी लूज मोशंस, ब्लड आ रहा था उसके रेक्टम से, क्योंकि उसका रेक्टम पॉटी करने की जगह को रेक्टम बोलते हैं, तो वहाँ से ब्लड आ रहा था, तो हम स्वैब नहीं ले पाए। सुसु करने, उसको यूरिनेट करने हो रहा नहीं था, क्योंकि उसका पीनिस इतना स्वोलन था कि वो प्रेप्यूस से बाहर निकल ही नहीं रहा था। एंड प्रेप्यूस इज द शीट दैट कवर्स द पीनिस, जो स्किन कवर करती है पीनिस को, उसको प्रेप्यूस बोलते हैं। तो पीनिस बहुत ज़्यादा स्वोलन था और हम लोगों ने उसको एक्सप्रेस करना ट्राई किया नहीं। ऑलरेडी 2 डोज सेडेटिव के देने के बाद प्रोपोफॉल करके एक एनेस्थेशिया रहता है, वो दिया था हमने सोनोग्राफी करने के लिए, बट तो भी बच्चा सोया नहीं था। ही वॉज इन दैट डीप पेन विच वॉज अ शॉकर फॉर हम डॉक्टर्स को भी एक शॉकर था। एक बहुत ही अच्छी ड्रग है एस्प्रोमेजिन करके, जिससे सिडेशन विद इन सेकेंड्स हो जाता है। एंड डॉक्टर्स को मॉनिटर करना पड़ता है कि बच्चे का ब्रीदिंग कम ना हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है वो मेडिसिन के बाद। हालांकि इस केस में हम लोग को वो करना ही नहीं पड़ा। एस्प्रोमेजिन देने के विद इन हाफ एन आवर के अंदर बच्चा वो स्टार्टेड फिर से रोना चालू हो गया था, उसका वाइनिंग चालू हो गया था। सो दैट वॉज द पेन द किड वॉज इन। इतना मेडिसिन देने के बाद देन इट वॉज नो पॉइंट कि हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाए, क्योंकि उस बच्चे के वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे। उसके कारण हम हमारे घर पे लेके आ गए उसको, ओवरनाइट मॉनिटरिंग किया। सेकेंड डे ऑब्वियसली आई हैड टू गो फॉर एन FIR टू द पुलिस स्टेशन। उस वक्त सीनियर PSI नहीं थे वहाँ पे। मैंने बताया सिचुएशन क्या है, बिकॉज मुझे शूट पे वापस जाना था। हमारे निकलने के बाद हमें आवाज़ें आई, अमन वालिया, हमें आवाज़ें आई, लोग बोल रहे थे वहाँ पे कि अरे यहाँ पे तो इंसानों का कुछ नहीं होता, ये कुत्ता का केस लेके आ गई, हंस रहे थे वहाँ पे। ये जानने के बाद मतलब मैंने जो दूसरे पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पे, मैंने उनसे कहा था सर
ऐसा है कि आपको हंसी आ रही होगी कि हम यहाँ कुत्ते बिल्ली की बातें करने आए हैं, लेकिन आपका जानना ये जरूरी है कि जो कुत्ते बिल्ली को तकलीफ दे सकते हैं वो इंसानों को भी तकलीफ दे सकते हैं। मौका लगेगा तो जरूर देंगे। अगर उनको रोका नहीं गया, अगर उनको दंडित नहीं किया गया, उनके हौसले और बढ़ेंगे। तो समझ लीजिए एक बात को कि हम एक तरीके से आप ही की तरह सोसाइटी को बचाने का, सेफ रखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए प्लीज हमारी मदद कीजिए। उसके बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर विजय कदम जी आए और उसके बाद की कहानी अमन जी आप बोले। सिंस सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अवेलेबल नहीं थे तो हम लोग को ऑब्वियसली रुकना पड़ा था सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आने तक। इवन दो वहाँ के जो ऑफिसर थे उनको रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो बाद में लेंगे स्टेटमेंट करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। एंड जब भी उन्होंने स्टेटमेंट लेना चालू किया था उस वक्त पे सीनियर इंस्पेक्टर आ गए थे, मिस्टर विजय कदम। उन्होंने हमको ऑब्वियसली बुला के सारे क्या हुआ क्राइम वो सारी चीज़ें पूछी और उसके बाद उसके लिए जो भी सेक्शंस लगते हैं वो सारे सेक्शंस लगाए। एंड टू फाइल एन FIR हम लोगों को जो क्राइम हुई है, जो क्राइम हमने बताया है पुलिस स्टेशन में, हम लोग को FIR सिर्फ रजिस्टर करने के लिए 1:30 to 7:30 का वक्त लग गया था। 7:30 बजे हमारे हाथ में FIR का कॉपी मिल गया था। नितेश खरे was on the line with us and वो गाइड कर रहे थे। इसके अलावा एक और चीज हुई थी कि इंस्पेक्टर कदम ने खुद बोला, हाँ उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता है कि क्या क्या सेक्शंस लगते हैं। उनकी ह्यूमिलिटी देखिए, उनने इस बात को ओन अप किया, उन्होंने हमें बेवकूफ नहीं बनाया। इसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने बोला कि आप हमें बताइए कि क्या क्या सेक्शंस लगने चाहिए और नितेश खरे ने फोन पे उनको गाइड किया, उसके तहत ये सेक्शंस लगाए गए। मैं चाहूंगी सुधीर कुटारकर जी जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, जाने माने पुलिस ऑफिसर है, इस बारे में जरा बात करें। मैं सीनियर इंस्पेक्टर कुडालकर अभी बॉम्बे पुलिस में हूँ। 4 साल से एनिमल वेलफेयर में इनके साथ ही काम कर रहा हूँ। जनरली पुलिस डिपार्टमेंट में अभी मैं 25 ईयर से हूँ। एनिमल रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो बहुत कम पता होता है एवरी ऑफिसर्स को, क्योंकि उनके पास एनिमल रिलेटेड जो केसेस हैं वो बहुत कम आते हैं। इसीलिए जब भी जुलाई 23 में BNS आया तो BNS में IPC 377 जो हम ये अभी जो अननेचुरल सेक्स जो डॉग के साथ सेक्स करते हैं या अननेचुरल सेक्स करते हैं, इसलिए हमारे पास 377 IPC था, इंडियन पिनल कोड, लेकिन BNS में वो निकाला गया है। तो ये सबसे बड़ी मीन्स हमारे लिए तो अभी ये बहुत बड़ा हादसा है कि 377 में कम से कम 7 या 8 दिन का पुलिस कस्टडी मिलती थी। मीन्स वो एक्यूज को पता चलता था कि पुलिस क्या है, लॉ क्या है, और पुलिस को उनको लॉ भी सिखाना या जो भी पुलिस कस्टडी में उसके साथ जो इंसाफ दिलाते हैं हम लोग, जो अलग तरीके से थे। वो बहुत जरूरी होता है। हाँ, जैसे हमारे माता पिता हमको थप्पड़ क्योंकि मारते आज क्या हो रहा है कि ये जो बंदा है इसको अरेस्ट किया, नेक्स्ट डे ही इज ऑन बेल। तो ये बहुत सारे केसेस में, हाँ बहुत सारे केसेस में हमारे सामने वो चाकू या रॉड से मार डालता है, इससे मर्डर, लेकिन वो बेल पे बाहर आता है। जो केस करते हैं मीन्स जो रिपोर्टर होते हैं हमारे, उनको बोलते क्या आपने क्या किया, यस इसलिए फिर के मुद्दा यही है लॉ। यस, ये जो लॉ है हमारे एनिमल रिलेटेड जितने भी लॉ है वो एक तो नॉन बेलेबल होना चाहिए, कम से कम 25,000 फाइन होना चाहिए, क्योंकि ये इनको ये जितने भी एनिमल हेटर्स है या जो एनिमल के खिलाफ जो आजकल ये लोगों ने एक टीम बनाई है, एनिमल हेटर की भी एक टीम है, उनके भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड और वेल विशर है उन्होंने मुझे बताया, और 2-3 ग्रुप में मैं ऐड भी हूँ जो एनिमल हेटर है बॉम्बे के बड़े, मुझे पता चलता है उधर क्या क्या है, मैं अलग नंबर से हूँ ऐड। तो ये है मीन्स ये ऐसे जो एनिमल हेटर की भी टीम है जो ये हमारे खिलाफ वो लोग क्या करना चाहिए ये उनके प्लान चलता है उधर। तो एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो नॉन बेलेबल होना चाहिए,
उसकी जो पेनल्टी है, पेनल्टी मोर देन 10,000, 15,000 या 25,000। आज कोई मारता है तो उसको पता होना चाहिए कि आज मुझे 4-5 दिन मुझे लॉकअप में जाना पड़ेगा, मुझे 25,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये जो रेप जैसे केस है, या जो हमारे सामने उसको रॉड से या पत्थर से मार के मार डालते हैं, मीन्स इट्स अ मर्डर, जस्ट लाइक मर्डर, और वो 2 घंटे में बाहर आता है। व्हाट इज दिस? तो मुझे गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप एनिमल रिलेटेड जितने भी केसेस है वो नॉन वेलेबल बनाइए और जुर्माना उसका मोर देन 25,000 कीजिए। मुझे एक और बात कहना है, बहुत जरूरी है कि सभी पुलिस ऑफिसर्स को, सभी पुलिस पर्सनल को एजुकेशन भी दिया जाए एनिमल रिलेटेड लॉज के बारे में। आधे से ज्यादा वक्त आप बोले कि केसेस नहीं आते हैं, केसेस इसलिए नहीं आते हैं कि हमको पता होता है कि हमको कुछ, हमारी सुनवाई नहीं होगी। सच बता रहे हैं, हमको पता होता है कि हमारी सुनवाई नहीं होगी, कोई नहीं सुनने वाला, हमें भगा दिया जाएगा। इसलिए भी लोग नहीं जाते हैं कंप्लेन करने, क्योंकि पूरा दिन पुलिस स्टेशन चला, बहुत ज्यादा तादाद में क्रूरटीज होती है। हम खुद देखे हैं, लॉकडाउन में देखे हैं, अलावा उसके भी देखे हैं। किसी भी इंसान को डर नहीं लगता कि हमें कुछ भी नुकसान पहुंचेगा अगर हम जानवर को मारते हैं। तो हमारे इंसान के आसपास रहने वाले जो जानवर हैं, जो हमारे कुत्ते बिल्ली वगैरह हैं, उनको मारने पे, उनमें एसिड फेंकने पे, उनके हाथ पैर तोड़ देने पे, अभी कोई एक औरत ने एक मम्मी डॉगी के बच्चों को जला दिया, औरत ने जलाया। एंड वी टॉक अबाउट ममता ऑफ अ मदर। उन्होंने एसिड फेंक के जला दिया बच्चों को। क्या हुआ? ठेंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे लॉज नहीं है जो हमारे इन जानवरों को, इन बच्चों को, बहुत लोग हंसते हैं, हम तो बच्चे बोलते हैं इसलिए ना, अरे भैया वो किसी के तो बच्चे हैं। कुछ नहीं चाहिए, पंछी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस धरती में सिर्फ वही अकेले पैदा हुए हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि बंदर से ही इवॉल्व हुए हैं, खुद का वो पूरा भूल चुके हैं। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये खाना खिलाने नहीं देते हैं, जबकि संविधान बोलता है कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जानवरों को खाना खिला सकते हैं। तो हाँ, तो फीडर्स जो खाना खिलाते हैं उनको क्यों नहीं खिलाने दिया जाता है? उनको खिलाने नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई खिलाता है, ये जो मैं आपको एसिड अटैक की बात कर रही हूँ, ये एसिड अटैक वाला किस्सा किसी मीडिया में नहीं आया, मैंने बहुत अपील किया लेकिन नहीं आया। ये दूसरा केस है, मालाड मालवनी का एक केस था, वीरांगना उसका नाम रखा है मैंने, आज भी मेरे शेल्टर में वो बच्ची है। उसका एक गैरेज वाले ने, इट इज वेरी क्लियर, वो गैरेज वाले ने ही डाला था, बच्चों ने देखा था, बट उसका कुछ नहीं हुआ। पूरन में देयर इज अ फीडर इन दैट विलेज, विश्वी गांव है, वहां पर वो फीडिंग करते हैं, दोनों मियाँ बीवी एनिमल्स का केयर करते हैं। वहां पर उन्होंने एक एक कुत्ता उठा के मेरे पास लाके स्टेरलाइजेशन किया है, उनका वैक्सीनेशन करते हैं हर साल। उन पे गुस्सा उतारने के लिए दे आर ऑल रिलेटिव्स ओनली, सब एक दूसरे के रिलेटिव है। एंड इट इज वेरी क्लियर कि वो इंसान अगर इतना हाई डेंसिटी का सल्फ्यूरिक एसिड अगर डॉग्स पे फेंकता है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सेस उसको है। सो आइदर ही इज, वहां पर सब MIDC का सबसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज है। सो कैन यू इमेजिन दैट पर्सन has been able to acquire sulfuric acid from a factory। 22 कुत्तों को डाला था, मैंने खुद 14 कुत्ते रेस्क्यू करके मेरे पास रखे थे, ठीक करके उनको वापस छोड़ा है स्टेरलाइज करके। क्या हुआ है उनको लेके? कंप्लेन किया है मैंने, FIR फाइल किया है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरा चेहरा है और चूंकि है इसलिए ये बात उजागर भी हुई, वरना तो कहाँ अगर पेपर में भी आ जाता ना, छोटा सा आता है, कुछ नहीं होता, लोग देखते कुछ बोलते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, वीरांगना का केस के लिए मैंने इतने लोगों को फोन किया था कि ये इतना बड़ा केस है, कुछ तो लिखिए उसके बारे में। पीपल डिड नॉट से एनीथिंग। तो कम से कम ये केस को कवर करने के लिए आप सब जनमान्य व्यक्ति आए, बहुत बड़ी बात है।
इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके। मेहरबानी करके आगे भी जो क्रूरटी केसेस हो प्लीज कवर करें। मैं चेहरा देने आऊंगी कि हाँ मेरे सामने आया है, मैं बोलूंगी ओके, प्लीज कवर करिएगा, क्योंकि इंसान को इंसानियत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वो इतना निर्दयी ना बन जाए कि किसी को भी टॉलरेट ना कर पाए, अलावा खुद के। ये जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहने लगे हैं ना लोग, उनको जमीन से जुड़ाव नहीं बचा है। मैं अपना किस्सा बताऊंगी ना, खुद बताती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ। मैं क्योंकि मैं नई एकदम माशाल्लाह नई एकदम स्टार बनी, सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड, मैं नहीं मानती हूँ इसको, खैर लोग बोलते हैं। मैंने बड़ी गाड़ी खरीदी सफारी, मैं सफारी के थ्रोन पे बैठ के जाया करती थी ऐसे देखती हुई, मैं सड़क को नहीं देखती थी। लेकिन चूंकि मेरे पास बेगम आई, मेरी पहली कुत्ती, उससे उसकी वजह से सीख के मैंने जमीन पे देखना शुरू किया। मुझे जानवर दिखे, मुझे इंसान भी दिखे, इंसान भी देखे तो उनकी भी मदद की, एक बार नहीं दसियों बार मदद करती हूँ मैं। हम में से ऐसा कोई भी एनिमल लवर नहीं है जो इंसान से नफरत करता है, और अगर करता भी है तो वो भी मुझे पता है क्यों। इंसानों ने इतनी बुरी तरह से नतीजाया होता है ना हमको। एनिमल हेटर से हम नफरत करते हैं, Yes, ये तो 101% बहुत ज्यादा करते हैं हम। यस मैं उनको नहीं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि भैया तू सुधर जा। नहीं वो सुधरेंगे नहीं, वो सुधरेंगे। चाहूँगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले जया मैम कह रही थी कि कोई लॉज नहीं है जो एनिमल्स है उनके लिए, थोड़ा सा अगर बताया आप उसके बारे में कि जैसे सर ने भी कहा कि कोई लॉ नहीं है, वो 1-2 दिन में बेल पर बाहर आ जाते हैं, अगर थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारी प्रॉपर लॉ क्या प्रॉपर लॉ होना चाहिए और क्या लॉ है अभी? बेसिकली कैसा है कि वी अंडरस्टैंड दैट कि 1960 में जो लॉ बना है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना है और अभी फ़िलहाल कोई उसको अमेंडमेंट या कुछ किया नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट कि क्या हो रहा है कि अभी यूजुअली हम कहाँ लैग करते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका फॉलो करें प्रोसीजर, सो डेफिनेटली हम एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं आपको एक जो प्रोसीजर जो स्पेसिफिकली जो हम करते हैं तो वो मैं एक बताना चाहता हूँ शॉर्ट में। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर केस हो गया, सो इफ़ कोई फॉर एग्जांपल से दैट कि एफआईआर हमारा रजिस्टर कोई रीज़न से नहीं हो पा रहा है, सो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो अगर वो नहीं लेते हैं एफआईआर हमारा पुलिस स्टेशन में जाके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम रिटर्न कंप्लेंट ये करें। ये प्रोसीजर BNSS एक्ट में है, जो सेक्शन 175, 123 ये जो प्रोसीजर है, तो उसमें क्या करना है, हमें एक रिटर्न कंप्लेंट ये करनी है कि ये हमारे ये सो एंड सो ये क्रूअल्टी केस हुआ है, सो इसके रिलेटेड हमारा एफआईआर रजिस्टर करिए। अगर 7-8 डेज आप रुकिए, अगर आपको कुछ ये नहीं मिल रहा है इसका जो है आंसर या कुछ भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, देन सेक्शन 175(2) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर आप डीसीपी के पास जाइए। अगर डीसीपी के पास जाते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि सर हमारा ये प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा ये लिया जा रहा है एफआईआर, तो प्लीज़ आप डायरेक्ट कीजिए सीनियर पर्सनल को कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करें। अगर विद इन 7-8 डेज मैक्सिमम वी हैव टू वेट, अगर वो नहीं होता है तो सेक्शन 175(3) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर हम डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो हमारा दिन कितना वेस्ट होता है, मैक्सिमम 15-20 दिन, तो बाद में तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेके ही आ सकते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट कैसे? प्राइवेट कंप्लेंट वही मैंने ये प्रोसीजर समझाया। अच्छा। तो ये सब हम एडिशन करके कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, बट प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा कोई ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ पुलिस पर्सनल को डायरेक्ट कीजिए कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करें। सो ये 1-2 ईयरिंग में आपका केस आपको पता चल जाता है, इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। मैं पीपल फॉर एनिमल्स बॉम्बे का प्रेसिडेंट हूँ। अभी ये जो इशू के लिए आप लोग जब यहाँ पे आए हैं, ये जो छोटे पपी का जो रेप हुआ है, ये बॉम्बे का इवन इंडिया का सबसे जो पहला केस हुआ था बिस्टेरिटी का, जिसमें एफआईआर फाइल हुआ, तो हमने की थी खारघर में, अनामिका मैम और हमने उन्हीं के पास में है।
तब हम लोगों को कम से कम 3 या 4 दिन पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आप लोगों को सबको पता होगा ये 377 सेक्शन 2018 में लागू हुआ था, जब LGBTQ ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था। क्योंकि पहले जो ये होता था कि अननेचुरल सेक्स ये 377 में कवर नहीं होता था। पुलिस के पास में जो न्यू गाइडलाइन आई थी उसके पास में उनके पुराने लॉ पड़े हुए थे। 377 में जैसे अगर इंटरकोर्स हुआ है तो ही वो अप्लीकेबल होता था। उसके बाद में जब उनको हमने प्रेशराइज़ किया, मीडिया ने उनको प्रेशराइज़ किया, ये हाई लेवल तक के गया, तब जाके उन लोगों ने उसमें FIR फाइल किया। क्योंकि 377 में ये ऐड हो गया था, एनी टाइप ऑफ अननेचुरल सेक्सुअल हैरेसमेंट इट्स कम्स अंडर 377। उसके बाद से वो केस बेंचमार्क बना। जहाँ पे भी ऐसे क्रूअल्टी केसेस हुए और बिस्टैलिटी के केसेस हुए, हमने खुद 8 से 10 ऐसे कल्प्रिट को पकड़ा है, अक्यूज़ को पकड़ा है, उनके ऊपर FIR फाइल करके हमने उनको अंदर कराया। बट अभी जब ये BNS सेक्शन में जो चेंजेस हुए हैं IPC से, जो BNS में उन्होंने चेंजेस किए, IPC सेक्शन 377 को उन्हें डिक्रिमिनलाइज कर दिया। इट मीन्स कि उसको हटा दिया है। अभी अगर आप एनिमल्स तो छोड़िए, अगर किसी इंसान के ऊपर, मेल के ऊपर भी अगर कोई रेप हो रहा होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो। LGBTQ वालों ने जितना प्रोटेस्ट किया, अगर उनके ऊपर अब एक मेल है, एक मेल किसी के को ये नहीं कर सकता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकता। अगर वो पुलिस स्टेशन में जा रहा है, पहले पुलिस हंसती थी, अरे आप क्या कंप्लेंट कराने के लिए आए हो यहाँ पे, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो 377 अप्लीकेबल हुआ था। अब ना उनको जस्टिस मिल रहा है, ना एनिमल्स को मिल रहा है, ना ह्यूमंस को मिल रहा है। ये मुद्दा अभी इतना बड़ा हो गया है कि आए दिन रेप्स हो रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो रेप करने वाले, इनका मेंटेलिटी या एनिमल तक के सीमित रहता है? कितने सारे केसेस में मैं खुद गया हूँ ग्राउंड लेवल पे, जहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बुढ़े लोगों को पकड़ के निकाला है। इफ यू रिमेम्बर, वो जो लड़का पकड़ा गया था, जिसको आपने पकड़ा था, उसका भाई आया था पुलिस स्टेशन। उसका खुद का भाई उसकी गारंटी नहीं ले रहा था। हिज ब्रदर, उसने सीधा बोल दिया था, मेरे घर में बेटी है, मैं नहीं लूंगा। Am I right, विजय? राइट। मैं आपको He refused to take. He said मैं नहीं करूँगा। शिलपाटा का एक डाइगर पुलिस स्टेशन में एक बार फाइल है अभी भी। वहाँ पे एक अराउंड 65 इवन 70 ईयर्स का एक आदमी था। मुझे कंप्लेंट आई कि वो रेप कर रहा था एक बच्चे का, मतलब पपी का, एनिमल का। हम लोगों ने जब वहाँ पे जाके उसका इंक्वायरी किया, मैं खुद गया वहाँ पे ग्राउंड पे, पता चला है कि जब वो रेप कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे उसका देख रहे हैं, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया, तो समझ में क्या जाएगा कि ये इतना इजीली हम लोग कर सकते हैं। वो बच्चे देखेंगे, वो आजकल के बच्चों के इजी एक्सेस है, गांजा ये सब मिल जाता है उनको, 50 रुपये लेके, 200 रुपये लेके सब कुछ मिल जाता है। ये जाके जब इनके मेंटेलिटी होता नहीं कि हम एनिमल के साथ में कुछ कर सकते हैं। फोन वीडियो देखते हैं, अभी मोबाइल आप इंटरनेट पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, सारा वही मिलेगा आपको। क्या है ना उनके दिमाग में जाता है, हाथ में उस तरह दे दिया है, बंदर के हाथ में दे दिया है उस तरह, इन द फॉर्म ऑफ फ्री इंटरनेट। तो बंदर तो अकलमंद नहीं है बेचारा उतना, वो खुद का ही गला काट देता है बेचारा, अपने आप को ही चोट पहुंचा लेता है। इंसान ना भी जो बंदर है ना, वो बहुत अकलमंद है, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अपने आसपास के हर एक को नुकसान पहुंचाता है। फिर चाहे वो एक्शन से हो, चाहे वो जबानी हो, चाहे नजरों से हो। जो नजरों से भेदा जाता है ना, वो बहुत तकलीफ देता है, सालों साल याद रहता है। तो ये जो फ्री इंटरनेट है बंदर के हाथ में उस तरह, ये पहले इंसान को एजुकेट करने के बाद, चीजों को लॉक करने के बाद फिर देना चाहिए था। हम जैसे लोग पढ़ते हैं, चेक करते हैं कि हमारी जरूरत की क्या चीज है, एनिमल लॉज देखते हैं, इंसानी लॉज देखते हैं, वर्ड के मीनिंग देखते हैं थेसॉरस में। ज्यादातर लोग यही बकवास देखते हैं और यही गंद सोसाइटी में फैला रहे हैं। अभी आप काफ़ी सारे देखेंगे एनिमल को अब्यूज़ करके लोग सोशल मीडिया पे भी रील बनाते हैं, वायरल करते हैं। उनको उससे कुछ लेना देना नहीं होता। अभी आप वो ट्रेस करने जाएंगे कि यूपी बिहार का होगा, कि कोलकाता का होगा, बंगाल का होगा, आप वो ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे कोई फेक आईडीज होगी जिसमें वायरल होते रहता है, जस्ट टू गेट सम व्यूज एंड फॉलोअर्स। 1.5 महीने का कुत्ते का बच्चा है, जिसको नायगांव ईस्ट में तिवरी गांव के चौल में रिपीटेडली रेप किया गया है। वो लड़का 3 दिन से इसको अपने घर में लेके जा रहा था और मनीषा को लग रहा था कि अच्छा है, कोई पालने नहीं जा रहा है, सड़क पे नहीं पड़ा रहेगा कम से कम। किंतु दुर्गति इसकी ऐसी हुई कि ना, ये मतलब इसका शील भंग जिसे कहेंगे, इसको मोलेस्ट किया गया, इसको रेप किया गया, he has been treated with bestiality। ये है हमारे विजय।
कुछ से एरिया का आपने बताया? नायगांव टिहरी गांव नायगांव ईस्ट अच्छा, now when you're talking about justice for Vijay, तो what is the kind, like क्या आपकी मांग क्या है? हमारे पास ऐसे कोई लॉज नहीं है कि बिस्टियलिटी, दरिंदगी से लोगों को, जानवरों को बचाया जाए। इस वक्त 377 को रिपील करने के बाद, रद्द करने के बाद जो आए हैं लॉज बीएनएस के, उसमें ऐसी कोई ताकत नहीं है कि इन बच्चों को, इंसानी बच्चों को, मर्दों को, LGBTQ लोगों को बिस्टियलिटी से बचाया जा सके। हम चाहेंगे कि भाई विजय की वजह से ही सही हम सारे ऐसे इकट्ठा हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो मर्दों को भी, इंसानी बच्चों को भी, जानवरों को भी ऐसे लॉज मिले जो उनको बचाएं। पुलिस ऑफिसर्स को यही रिक्वेस्ट है, जो IPC 377 अननेचुरल सेक्स जो BNS में निकाला गया है उसको वापस लाओ, और इससे भी ज्यादा उसको पनिशमेंट और स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्ट्रिक्ट बनाओ, और पुलिस ऑफिसर्स को ये नॉलेज दीजिए कि वो एनिमल्स के लिए भी कुछ करें, उनके लॉज को पढ़ें और उनको बचाने का प्रयास करें। हम जो यहाँ इतने सारे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग जानवरों से प्रेम उतना ही करते जितना कि इंसान से करते हैं। हम इंसान को छोड़ेंगे नहीं अगर वो दिक्कत में आएगा तो, कि हट हम जानवर से प्रेम करते नहीं करते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने सड़क पे पड़े आदमी को बचाया है, हाईवे पे गाड़ी उड़ा के गया था, हम 4 औरतें थे वहाँ पे, छोड़ के जा सकते थे? ये जानवर नहीं है। लेकिन एनिमल के साथ जो दुर्व्यवहार करेगा या क्रूरता करेगा उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं।